नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई-सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। बुजुर्गों को न्यूड वीडियो कॉल कर रिकॉर्डिंग करने के बाद ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 3.5 लाख हुए बरामद। 100 वोटर कार्ड लेकर घूम रहे व्यक्ति को पुलिस ने किया काबू, खुद को बताया भाजपा नेत्री का ड्राइवर। और कोरोना से ग्रस्त मरीज भी अंतिम 1 घंटे में कर सकेंगे मतदान। फैक्ट्री, मॉल, होटल और दुकानों में कार्यरत वर्कर्स को भी विद सैलरी देनी होगी छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में एक गैंग लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन ब्लैकमेल करने का तरीका अजब था। दरअसल ये लोग उन बुजुर्गों को निशाना बनाते थे जिनके पास काफी पैसा होता। ये लोग उन्हें लड़कियों की मार्फत न्यूड वीडियो कॉल करवाते थे, जिसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते थे और रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। ऐसा ही एक मामला पंचकुला में सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग को इसी तरह वीडियो कॉल करके रिकॉर्डिंग की और बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया, जिससे 3.5 लाख रुपए ब्लैकमेल के रूप में दिए गए थे। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को भिवाड़ी राजस्थान से ही गिरफ्तार किया है। एसपी उमेश सिंह ने बताया कि ये लोगों का एक गैंग है जो कि बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते हैं। एक वीडियो भेजी ब्लैकमेलिंग करके उससे लाखों रुपए की ठगी। ये एक पीड़ित व्यक्ति था, कोई केसी राणा, अपने सेक्टर 20 में रहता था जी। उसके साथ 12 लाख 30,000 रुपए की साइबर के द्वारा ठगी हुई थी, जो मोबाइल के जरिए उसको नकली फेसबुक आईडी बनाकर और नकली लड़की का वो फेसबुक पर तस्वीर लगाकर उससे वीडियो व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके और उसको डरा धमका कर उससे पैसे लेते थे, और जो पैसे डलवाते थे वो अलग अलग खाते नंबर में वो डलवा देता था। इस संबंध में हमने हमारे सेक्टर 20 में सब इंस्पेक्टर राजपाल ने 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया है। शुक्रवार को नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन मतदान से ठीक पहले 150 वोटर कार्ड के साथ एक शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह शख्स सेक्टर 34 में करीब 150 फर्जी वोटर कार्ड लेकर घूम रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवारों का ये आरोप है कि ये वोटर कार्ड वार्ड नंबर 23 से भाजपा की प्रत्याशी के रूप में खड़ी नेहा अरोड़ा को बोगस वोटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वह खुद को अनीता जोशी नामक भाजपा नेत्री का ड्राइवर बता रहा है, जो कि नेहा अरोड़ा की कवरिंग कैंडिडेट भी रही है। बहरहाल इस मामले की अभी जांच चल रही है। कार्ड देने के लिए बोला, कहाँ से आपके पास कार्ड? पता नहीं, मैडम ने दिया। किस किस के घर में लेके जा रही हो? अभी तो नहीं दिया। जा रहे हो? डुप्लीकेट कार्ड बना के आप कर रहे हो ये? ये 13 और इलेक्शन पीछे वाले फोन करते हैं। कल शुक्रवार को चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन अब चुनाव से पहले एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। मामला है चंडीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 23 का, जहां सेक्टर 34 में एक व्यक्ति घर घर में वोटर कार्ड बांटता पाया गया, जिस पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बताया है और आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ में धोखाधड़ी से बोगस वोटर कार्ड बांटे जा रहे हैं ताकि फेक वोटिंग हो। कांग्रेस की ओर से इसे लेकर एक वीडियो और उस व्यक्ति को पुलिस को सौंपा गया है, जिसके पास से 150 के करीब वोटर कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं इस वाकये के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। कार्ड देने के लिए बोला, कहाँ से आपके पास कार्ड? पता नहीं, मैडम ने दिया। किस किस के घर में लेके जा रही हो? अभी तो नहीं दिया। जा रहे हो? डुप्लीकेट कार्ड बना के कर रहे हो ये?
ये 13-14 साल। और वो इलेक्शन कमीशन वाले फोन करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ये नकली वोटर कार्ड हैं जो वार्ड नंबर 23 की कैंडिडेट नेहा अरोड़ा की कवरिंग कैंडिडेट अनीता जोशी के ड्राइवर से बरामद हुए हैं। इसको लेकर उनकी ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है और इसकी जांच की मांग की गई है। 34 सेक्टर में तो वो पकड़े गए हैं, लेकिन कल अपनी हार को देखते हुए जो निश्चित हार है बीजेपी की, जो उनको रुझान पता लग रहे हैं लोगों से, उसको देखते हुए उन्होंने ये एक बहुत भारी पैमाने पे कल धांधली करने का उन्होंने ये प्लान किया है। और वो सुबह 10-11 बजे तक जाकर जेन्युइन और जो वोटर्स यहाँ पे नहीं हैं उन सब के वोट्स जाली डलवाने वाले हैं, ऐसा प्लान उन्होंने तैयार करा है। हमें ये अपने सूत्रों से, अपने वर्करों से, फील्ड से पता लगा है। कंप्लेंट आज कर रहे हैं कि आपके दृष्टि में ये एक अपराध है और आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल एक्ट है, तो इसके बारे में उनको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सर आज ना 1:33 पे मुझे 1301 नंबर सेक्टर 34 सी से एक फ़ोन आया कि यहाँ पे बीजेपी वाले फेक वोटर कार्ड बांट रहे हैं। बंदा पकड़ा गया था, उसने ये बोला कि मुझे अनीता शर्मा हाउस नंबर 1384 में रहती है, जो नीता जोशी जो हाउस नंबर 1384 में रहती है, उसने मेरे को ये कार्ड दिए हैं। ये अनीता जोशी बीजेपी की वार्ड नंबर 23 34 35 44 से 34 35 43 से कवरिंग कैंडिडेट है। तो उसने दिए थे कार्ड मेरे को बांटने के लिए। जी ये फेक, एज पर मेरे को लगता है कि ये फेक कार्ड थे, ताकि जैसे अगर मैं वोट डालने जाऊं तो उससे पहले ही मेरी कोई वोट कास्ट करके निकल जाए। मामले में फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है और अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये वोटर कार्ड असली है या नकली। लेकिन जिस तरह से मतदान से ठीक एक दिन पहले वोटर कार्ड बांटे जा रहे हैं, कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि वोटर कार्ड बांटने का काम चुनाव आयोग कर्मियों का है और ये काम चुनाव से कई दिन पहले पूरा कर लिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि मामले की सही से जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना से ग्रस्त मरीज भी शुक्रवार को होने वाले नगर निगम चुनावों में मतदान कर सकेंगे। इसकी घोषणा चंडीगढ़ प्रशासन ने की थी और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आज आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोनाग्रस्त मरीज मतदान के अंतिम 1 घंटे में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करनी पड़ेगी, जिसके लिए वहां तैनात अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में कोरोनाग्रस्त मरीजों की एक लिस्ट भी जारी की है और उन्हें फोन कर पूरी जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग ले रहा है। जो लोग अस्पताल में कोरोनाग्रस्त हैं उन्हें भी वोटिंग का अधिकार मिले, इसके लिए उन्हें डॉक्टर से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद वे अस्पताल से विशेष एम्बुलेंस में जाकर पोलिंग बूथ पर वोटिंग कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए वहां तैनात प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कुछ समय पहले ही सूचना देनी होगी। प्रशासन ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि दुकानों में, होटलों में, ढाबों में, मॉल्स में और अन्य संस्थानों में काम करने वाले कामगारों को भी विद वेतन यानी कि सैलरी के साथ अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में भी एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। चंडीगढ़ नगर निगम के शुक्रवार को चुनाव होने हैं और सोमवार को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इससे पहले चुनाव प्रचार का काम थम चुका है, लेकिन अभी भी कई पार्टियों के नेता लोगों को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रहे। चोरी छिपे प्रचार चल रहा है। कैसे चल रहा है, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में अब 2 दिन बाकी हैं और आने वाली 24 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 24 तारीख को कई उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी और 27 तारीख को कई उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी तो कई उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी के बादल भी नजर आएंगे। बहरहाल मतदान 24 तारीख को होना है, लेकिन आज 2 दिन पहले जहां प्रचार प्रसार थम गया है, तो अब कई प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे भी प्रशासन व इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक कर अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है जी, वहाँ से मेरे को पता लगा, हमें तो पता भी नहीं, हम बाहर किशनगढ़ अपनी जा रखे थे। ऐसा कुछ नहीं, वो दुकानदार का आटा है, वो अब हार रहे हैं तो इस वजह से वो हमारे पर ब्लेम लगा रहे हैं। और उल्टा हमें तो ये पता लगा है कि वो लोग वहाँ पर दारू बांट रहे हैं। अब उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, तो इसलिए हमारे प्रत्याशी के ऊपर या हमारी कांग्रेस टीम के ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं। वो मैंने भी पता करा, वो कहते हैं हम तो बेचने के लिए दुकानदार का आटा है, हमारा ऐसा उसमें कोई रोल नहीं है, ना हमारा वो आटा है, ना हमारे कोई वहाँ पर कोई वॉलंटियर है, कोई भी बंदा हमारा नहीं है। मैं देखो ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनको ही पता लग गया है। उस दिन हमने प्रोग्राम भी कराया मार्केट, तब भी उन्होंने ऐसा ही बिहेवियर किया, तब भी उनकी मतलब कि उनको उल्टी खानी पड़ी, और आज भी उन्होंने ऐसे ही करने की कोशिश करी है कि वो बुरी तरह हार चुके हैं कॉलोनी से। अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे हमारे प्रत्याशी ब्लेम लगाने की बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। आप वहाँ पर जाके लोगों के व्यूज लो भी, क्या बात है, क्या दिक्कत है, आप गए भी होंगे शायद, तो लोगों का कहना है वहाँ पर ही वो दुकानदार का आटा हमारा, उसमें कोई हमें नहीं पता क्या है नहीं है। इंदिरा कॉलोनी की झुग्गियों में आज एक आटे का ट्रक उतर रहा था, हमने देखा आटा उतर रहा है, हमने वहाँ पर जाके वेरीफाई किया तो हमारे को पता चला कि उस आटे को कांग्रेस के कैंडिडेट ने भेजा है झुग्गियों में बांटने के लिए। हम वहाँ गए तो वहाँ पर लेडीज़ थी, हल्ला गुल्ला करने लग गई। हमने पुलिस को इतला दी, पुलिस आधे घंटे बाद आई और जब तक काफ़ी आटा लोग उठा के ले जा चुके थे, उसके बावजूद भी बहुत सारा आटा वहाँ पर झुग्गियों में है, अभी एक ही जगह लगा हुआ है। और हमने उसकी वीडियो भी बनाई है, जो गाड़ी आटा लेकर आई थी उसकी भी हमारे पास वीडियो है। पुलिस कार्रवाई नहीं करी इस चीज़ के लिए। बीजेपी वाले क्या बांटे क्या नहीं बांटे ये कोई इशू नहीं, इशू ये है कि हमने उनको रंगे हाथ पकड़वाया है। अगर रंगे हाथ कोई पकड़ा जाता है तो कुछ भी ब्लेम लगाएगा, ब्लेम लगाना बड़ी आसान बात होती है। वहाँ पर आटे का पूरा ट्रक उतरा है, वहाँ पर आटा पड़ा हुआ है, कांग्रेस के लोग बांट रहे हैं। हमने लोगों से पूछा भी है भी आटा किसका है, उन्होंने कहा जी कांग्रेस के कैंडिडेट ने ये भेजा है और ये आटा उनका ये बटेगा आटा। मैं नाम नहीं जानता, इलेक्शन कमीशन के लोग आए थे, उन्होंने कहा हमने देख लिया है, हमने वीडियोग्राफी कर ली है, हमने ये थाने के सुपुर्द कर दिया है मामला, इसको थाना देखेगा। भाई साहब बिल वगैरह के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक बात जानता हूँ, एक चीज़ बंटने के लिए आई है। कोई भी ट्रेडर्स अगर सामान बेचेगा तो बिल पे भेजेगा, कोई भी मैन्युफैक्चर सामान बेचेगा तो बिल पे भेजेगा। बिल से इस चीज़ का क्या लेना देना है, बात तो बांटने की है ना। वो चीज़ बट रही है और कांग्रेस के लोग बांट रहे हैं, इलेक्शन में बांट रहे हैं, बस बात इतनी सी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में किसे जीत मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में हरियाणा रोडवेज की बस में टिकट देने वाले कंडक्टर उस टिकट के पीछे अपना फोन नंबर लिखकर महिलाओं को देता था। फोन नंबर देने का मकसद क्या था ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक शख्स ने ट्विटर के मार्फत इसकी शिकायत महिला आयोग तक भेज दी। महिला आयोग ने भी तुरंत इसका संज्ञान लिया और परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर दिया। बहरहाल उस कंडक्टर को टर्मिनेट किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। वहीं परिवहन विभाग का ये कंडक्टर महिलाओं को कहता था कि ये सरकार की नई योजना है कि महिलाओं को या सवारियों को टिकट के पीछे कंडक्टर अपना फ़ोन नंबर देंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वह कंडक्टर से संपर्क कर सके। बहरहाल मामले की जांच अभी चल रही है और कंडक्टर पर क्या कार्रवाई हुई इसकी अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। पंचकुला में हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर को महिला को टिकट पर अपना नंबर लिखकर देना महंगा पड़ गया। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर की यह हरकत हरियाणा राज्य महिला आयोग के संज्ञान में आते ही महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने परिवहन विभाग से जवाब तलब किया है। वहीं मामले में रोडवेज विभाग ने कंडक्टर को चार्जशीट कर दिया है। बता दें कि हरियाणा राज्य महिला आयोग को एक व्यक्ति ने ट्वीट कर इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। देखिए, हरियाणा राज्य महिला आयोग में हमारे पास पिछले 15-20 दिन में 3-4 हमारे पास ऐसी बहुत ही कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें कि हरियाणा की जो रोडवेज की जो बसेस हैं, प्राइवेट हैं या पब्लिक बसेस हैं, उसमें महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से और उनको धक्के मारकर या फिर उनसे ज़्यादा पैसे लेकर और पैसे वापस ना कर ये हैबिचुअल ये जो ना कंप्लेंट्स हमारे पास इन द रीसेंट टाइम्स दे आर कमिंग। पहला मामला एक पिंजौर का है, दूसरा रेवाड़ी का है और तीसरा भी रेवाड़ी के आसपास का है। तो
पहले मामले में जो कि एक महिला को टिकट पर उसके ऑन द बैक ऑफ द टिकट उस बस कंडक्टर ने अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया। एक अप्रत्यक्ष रूप से गलत तरीके से, क्या मतलब था उसका इस तरीके से लिखने का, उस महिला ने अपने पति को बताया। उसके पति ने आयोग में गुहार लगाई और ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने इस मामले को अथॉरिटीज़ के संज्ञान में लाते हुए हमने महाप्रबंधक राज्य परिवहन निगम को हमने लिखा, जिस पर कि महाप्रबंधक महोदय ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए, उसको आरोपित करते हुए उन्होंने माना कि ये महिलाओं और लड़कियों को व्यक्तिगत अपना मोबाइल नंबर देना अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और गलत नियत की श्रेणी में आता है। और ऐसा करके उन्होंने अपने आप को दंड और अपील नियमावली 2016 के नियमों के तहत अपने आप के उनके खिलाफ जो है बस कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरे मामले में जो रेवाड़ी में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो अपने 5-6 लड़कियों को एक पुलिस वाले ने बस में चढ़ाया था और एक प्राइवेट बस थी और उनको धक्के मारकर कंडक्टर ने और बस चालक ने, ड्राइवर ने उनको धक्के मारकर उनको गिरा दिया और धक्का मुक्की करके, लाइक दैट वाज एन हैबिचुअल थिंग व्हिच वाज हैपनिंग, और जिसकी उन्होंने रिपोर्ट पास की, पुलिस के पास की और आयोग में भी कंप्लेंट आई है इस बारे में और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी हमने इसके ऊपर संज्ञान लिया, जिस पर कि हमने उनको पत्र लिखा महाप्रबंधक महोदय को। उन्होंने बताया क्योंकि ये बस जो है निजी परिवहन समिति के अंडर आती है, तो इसलिए जो कार्रवाई बनती है वो रेवाड़ी के जो जीएम है आरटीए उनके अंडर आती है और उनको ये पत्र भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कमीशन को कि बस स्टैंड पर तैनात जो सभी स्टैंड इंचार्जेस हैं या स्थानीय प्रबंधक हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए वो मेजर्स लिए जाएं। उन्होंने गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नाउ अब संबंधित आरटीए को पत्र आयोग ने भी दोबारा से लिखा है और इसकी रिपोर्ट हमको वी आर एक्सपेक्टिंग इट टुडे। तीसरा मामला वो भी एक हैबिचुअल रूप में, आई थिंक हम बहुत सारी लोग हैं, बच्चियां हैं जो कि जिनके साथ ऐसा होता है। एक लड़की ने हमारे को पत्र लिखा जिसमें उसने बताया कि 5 रुपए की टिकट थी, उसने 10 रुपए दिए और उसको 5 रुपए वापस ही नहीं किए गए परिचालक द्वारा, उसके बार बार मांगने के पर भी, और जिस स्टैंड पर उसको उतरना था उस स्टैंड से उसको नहीं उतारा गया। वो चिल्लाती रही और 3 स्टैंड बाद उसको उतारा गया और 20 रुपए वो उसने टेम्पो में लगाकर वो अपने घर वापस पहुंच पाई। तो उस लड़की ने भी आयोग में गुहार लगाई है, बिकॉज ये एक हैबिचुअल थिंग है ना। कहने का मतलब अब ये है कि भाई इस प्रकार से यदि हमारी बच्चियां या महिलाएं अगर सफर में ही सफर होती रहेंगी, इफ दे कीप ऑन सफरिंग पब्लिक बसेस में ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े यदि इस प्रकार की घटनाएं होंगी, किन के द्वारा, जिनको हम आप सोच के समझते हैं कि ये हमारे हमारी डेस्टिनेशन पर लेकर जाएंगे, और यदि वो भी इतने ऐसे लोग इस प्रकार की वो हमारे साथ बिहेवियर करेंगे, बिहेव उनका होगा, सो प्रदेश में एक सेंसिटिविटी लाने का काम मैं अपील करना चाहूँगी अपने पुरुष भाइयों के साथ, अपने जो हमारे देश के युवक हैं, प्रदेश के जो युवक हैं, यदि आपको कोई ऐसी घटना दिखती है तो आप महिला की आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए कि प्रदेश को एक सुरक्षित बनाए और महिलाओं का सफर भी सुरक्षित बनाए। लगातार आ रही हरियाणा रोडवेज बसों की शिकायतों को लेकर अब राज्य महिला आयोग सख्त हो गई है और इस मामले में परिवहन विभाग तक शिकायत पहुंचने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंजाब विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों के टीचर लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चुप साधी हुई है। इसी संबंध में आज डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में जोरदार प्रदर्शन हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के कई नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इन टीचरों का कहना है कि जब तक पंजाब सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती, तब तक वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब बारी है कोरोना अपडेट की। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने तो नई गाइडलाइन जारी कर दी है और कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। पंजाब सरकार ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नए दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं। लेकिन बता दें कि ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा अभी तक बरकरार है। आज भी पंचकुला में 6, मोहाली में 2 और चंडीगढ़ में भी दोहरे अंकों के मरीज सामने आए हैं, लेकिन अभी तक पूरी सूचना चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नहीं मिली थी। बहरहाल अब
मोहाली में 43 और पंचकुला में 50 एक्टिव मरीज हैं, जबकि चंडीगढ़ में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 से भी ऊपर है। आपसे भी वही गुजारिश कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, वरना आपको ना तो बस में सफ़र करने दिया जाएगा, ना रेलवे में, और ना ही आपको दफ्तर आने दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि जिन व्यक्तियों ने 2 कोविड की डोज नहीं लगवाई उन्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब मर्जी आपकी है, कोरोना से बचना है तो बचाव खुद करना होगा। और मौसम, ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 62% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर जानकारी और अपने आसपास हो रही हर घटनाओं को देखने के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।